नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। ये भी देखिए, वो चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम में हो, या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। ठीक है, डेली हम लोग जो भी कराते हैं रीजनिंग का पार्ट वाइज करवा रहे हैं, मैथ का पार्ट वाइज करवा रहे हैं। आप लोग चाहें तो सभी वीडियो को देख के जितना भी रहता है सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। उससे पहले ये जो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, ये देखिए, नेवी का जो इस बार एग्जाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का, उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि ये रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये नेवी में पूछा गया प्रश्न था जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में। तो बहुत जितना भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ समीकरण नीचे विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर बताना है। जो उत्तर नहीं दिया गया, जैसे इसका प्रश्न बात है, इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे बराबर में, तो क्या होगा, कैसे बताएंगे, आखिर क्या करेंगे, इसका बराबर में क्या होगा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है, देखते हैं कि इसको क्या किया जो 6 लिख दिया, इसमें ऐसा क्या किया जो 4 लिख दिया। तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व करके हम लोग लिख देंगे। जब भी क्वेश्चन आया जाए 2-3 गो तरीका होता है। स्टार को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 45 दिया करेंगे तो 135 आ जाएगा। यहाँ पे 5 3 8 1 9, अगर अंक को जोड़ते हैं फिर भी 9 होता है, यहाँ पे 6 है। अगर इसको गुना भी करेंगे तो कितना, गुना भी किए तो 45 आया, मतलब 135 है, मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। दूसरा क्या, एक बार भाग करके भी देख लेते हैं। भाग करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 15 का मतलब 1 और 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6 पुर जाएगा। जोड़ने से ही हमारा पुर गया, तो बिल्कुल गुना करने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। नहीं पुरता तो फिर 5 और 1 को गुना करते तो 5 पुरता, यहाँ 5 रहता तो सेटिस्फाई होता। 6 था मतलब जोड़ने से पुर गया। आगे भी देखते हैं क्या ये नियम सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो हम लोग भी इसमें लगा के हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 22 25 110, 22 आ गया। 22 किस किस से मिल के बना है, 2 और 2 से मिल के बना है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 2 2 4। देखिए हमारे यहाँ 4 ही दिया हुआ है ना। मतलब जो भी हम लोग नियम लगा रहे हैं, हम लोग जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नहीं सही नियम लगा रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसको भाग कर देंगे तो 5 चौके 20, 4 दूना 8, कितना आ गया, 5 और 2। अगर किस किस से मिलके बना है 52, 5 और 2 से दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7। मतलब यहाँ पे अनुत्तरित का सही उत्तर जो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 7 आ जाएगा। जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, हम लोग ऑप्शन सी में देख रहे हैं। हमारा सी में 7 है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि 1 2 3 बराबर 14 लिखता है और 2 3 2 3 बराबर 22 है, तो 4 8 4 484 बराबर क्या होगा। तो इसमें भी वही नियम करेंगे। आखिर देखेंगे कि इसको आखिर क्या करेंगे कि 14 पुर जाएगा, इसको आखिर क्या करेंगे जो 22 पुर जाएगा। वही नियम यहाँ पे लगा के वही चीज़ इसके साथ करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इससे पहले 1 मिनट, अच्छा कर ही लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो देखिएगा क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस सभी को, अरे यार मिट जा भाई, मिट जा, समझा। हाँ, अगर इस तीनों को गुना करते हैं, 2 9 6 छक्का 6, तो 14 तो पूरा नहीं, मतलब ये तरीका तो नहीं लगेगा। कुछ दूसरा और तरीका सोचते हैं। दूसरा क्या सोच सकते हैं, अगर सभी का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और सभी को जोड़ते हैं तो 9 4 13 1 14, कितना पुर गया, 14 पुर गया। हमारा बराबर में भी 14 ही दिया हुआ है। ये नियम यहाँ तो सेटिस्फाई कर गया। आगे भी देखते हैं, एक और बचा हुआ, इसमें सेटिस्फाई करेगा तो इसमें लगा के आंसर निकाल लेंगे। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ेंगे तो 9 9 18 4 22। हमारा बिल्कुल देखिए यहाँ सेटिस्फाई कर गया ना। मतलब ये जो है सभी अंक का जो, मतलब जिस भी अंक से मिल के बना है वो सभी को अलग अलग करके सबका स्क्वायर करके अगर जोड़ लेते हैं तो हमारा नियम यही वाला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 8 8 64, इस प्रकार से लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर फिर से 16, अगर सभी को जोड़े तो 6 4 10 4 14 के 4 बाकी 1, 6 6 12 12 2 14, कितना आ गया, 144 आ गया। जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 144 आएगा ना। 4 4 8 14 4 बाकी 1 6 6 12 12 13 1 14।
अरे यार, लास्ट में 64 कैसे आएगा? लास्ट में तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो सॉरी, गलती हो गया, क्योंकि देखिए किसका किसका स्क्वायर किया हम एक बार फिर से आप लोग को हम समझाते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 लिखे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 लिखे, फिर यहाँ पे क्या किसका स्क्वायर लिखेंगे? 4 का स्क्वायर 16। तो 100 इसको जोड़ेंगे अगर सबको, तो यहाँ पे हमारा 144 नहीं होगा। जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 4 16 6, बाकी 1 6 2 8 1 9, कितना हो गया? 96। मतलब इसको 484 को जो हम लिखेंगे वो 96 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 96, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है 96। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, अगर क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये क्वेश्चन देखिए आप बता ही दिए, नेवी में भी पूछा गया था और रेलवे एसएससी में तो पूछा ही गया है। यदि किसी महीने के 4 तारीख को शनिवार है, तो इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कब पूछा है? 25 तारीख के 2 दिन बाद का मतलब पूछा है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। इन पूछा, डायरेक्ट लिखा है 25 तारीख के 2 दिन बाद, जैसे कि बच्चा 25 देख के आंसर टिक कर दे, जो भी होगा 25 दिन के बाद। यहाँ लिख दिया 25 दिन के 2 दिन के बाद, 25 दिन के 2 दिन के बाद। तो 25 तारीख के 2 दिन के बाद मतलब 27 तारीख। मेन है कि 27 तारीख का बात किया। अब 25 को हम गोली नहीं मारते, रहने देते हैं, तो यहाँ से मिटा भी सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो मिटाना नहीं है, डायरेक्ट फटाफट बना लेना है। अब देखिए, अब बोला क्या है, ये 4 तारीख को कौन सा दिन है? 4 जो तारीख है वो उसका शनिवार है। कौन सा दिन है? 4 तारीख को शनिवार है। मतलब सप्ताह में दिन रिपीट होता है। अगर 4 तारीख को शनिवार है तो 4 में 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11 तारीख को भी शनिवार होगा। 11 में अगर 7 जोड़ देंगे, इसमें भी 7 जोड़ देते हैं, 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 तारीख को भी शनिवार होगा। इसमें 7 जोड़ देंगे तो 25 तारीख को भी कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। हमसे पूछा कब है? 27 तारीख को। तो शनिवार में हो गया, आज शनिवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार और सोमवार। सही से किया है ना। 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 तारीख हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 तारीख हो जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 तारीख हो जाएगा। 25 तारीख को कौन सा दिन हो गया? शनिवार हो गया। हमसे पूछा कब है? 27 तारीख का। तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 25 का 26 तारीख को रविवार और 27 तारीख को सोमवार। हमसे पूछा क्या है? 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 27 तारीख। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ऐसा नहीं कि विषम संख्या बोला है तो ये विषम है या ये विषम है, इसको चुन लेंगे। इसका क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है। अगर मानिए ऑप्शन में भी रहता ये पहला में 4, दूसरा ऑप्शन में 8, तीसरा ऑप्शन में 12, तो विषम संख्या एगो रहता कौन? मानिए इस प्रकार से 13 है और चौथा में हमारा मानिए 21 है, तो बोलेगा विषम संख्या को चुनिए। तो अब देखिए दो विषम है, तो विषम संख्या का मतलब है कि जो इस सभी से अलग है, जो किसी एक ऐसा है जो 3 गो एक ऐसा है जिसमें सब रूल फॉलो हो रहा है, सेम रूल एक, लेकिन इस चौथा एक ऐसा है जिसमें वो तीनों वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसको हमको चुनना है। विषम का मतलब वही होता है, तो चुनते हैं। 127 क्या है हमारा? तो हम लोग जानते हैं 127 में किसी से भागने लगता है, मतलब ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है। तो एक में सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगेगा, तो ये हमारा जो है अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 167 हमारा क्या है? 167 भी अभाज्य संख्या, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 149 हमारा क्या है? 149 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं लगता। एक और स्वयं के अलावा, एक और सेल्फ के अलावा, स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। लेकिन ये जो है ये हमारा भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 से भी भाग लगता है, 915 100 नहीं, 3 से नहीं लगता है। इसमें कितना 13 से भाग लगता है ना, और 1 से तो लगभग करता है, 169 से तो लगभग करता है। लेकिन इस एक और 169 के अलावा इसमें 13 से भी भाग लगता है। किससे? 13 से भी भाग लगता है। किससे? 13 से भी भाग लगता है इसमें। तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? भाज्य संख्या। क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना कि कौन सा सबसे विषम है, सबसे अलग है। ये भी अभाज्य है, 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 लेकिन ये जो है भाज्य है। तो सबसे अलग हमारा कौन सा? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी
डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ जो लुप्त अंक है, दो अंक लुप्त है ना, ये दोनों अंक हमको ज्ञात करना है। ये दोनों अंक के जगह पे क्या होगा? इस लुप्त के जगह पे हमको ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा इस लुप्त के स्थान पे। तो चलिए हम लोग बताते हैं आखिर यहाँ पे होगा क्या, देखते हैं। तो एक तो सिंपली चीज़ देखा, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे किया है 7 तो था ही, एक में 4 से गुना किया 28। फिर 9 तो था ही, एक में कितना से गुना किया? 9 तो था ही, 5 से गुना किया। फिर यहाँ पे कितना था? 11 था ना, तो 11 था, तो एक में 66 लिख दिया, मतलब 6 से गुना किया। तो एक चीज़ तो दिखा, 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 6 से किया। तो अगला में गुना कितना से करेंगे? 7 से करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 7 से करेंगे। तो किस में 7 से करेंगे? जैसे एक में 4 से किए, एक में 7 से किए, एक में 7 में किए थे, एक में 9 में किए थे, एक में 11 में किए थे, तो एक में केकरा में गुना करेंगे? तो कैसे 7 है? 7 के बाद क्या विषम संख्या 9, 9 के बाद विषम संख्या 11, 11 के बाद विषम संख्या कितना होता है? 13। मतलब 13 में गुना करेंगे 7 से, तो 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा? 91। मतलब 13 और 91 लुप्त अंक के स्थान पे आएगा 13 और 91, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेके मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।